अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 सारी ज़िंदगी के लिए इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी बहुत सारी बरकतें दे। आज मैं ये जो स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, इसमें आज मैं आपको बताऊँगी इशराक की नमाज का तरीका, कि इशराक की नमाज का क्या तरीका है और इशराक की नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो जी हाँ, ज़रा गौर से और तवज्जो के साथ पूरी वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हर इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों की महफ़िलों में उठे और बैठे और अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सीखे। क्योंकि हम इंसान काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुके हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी और आखिरत हमेशा के लिए बाकी रहने वाली है। तो हर इंसान कोशिश में लगता है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो इतनी नेकियां ज़रूर जमा करके लेके जाएं कि हम अल्लाह की बारगाह में जब पहुँचें तो शर्मिंदा होने से बच जाएं। तो जी हाँ, इसीलिए आपको मैं इशराक की नमाज़ पढ़ने का तरीका बताऊंगी। ज़रा गौर से समाअत फरमाइए। ये जो नमाज होती है, ये होती है सुबह की रोशनी निकलने के बाद। जी, फजर की नमाज़ आपने पढ़ने के बाद आप जाए नमाज पर बैठे रहें, मुसल्ले पर बैठे रहें और जितनी हो सकता है आप इबादत करते रहें। इबादत में क्या कर सकते हैं आप? कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, आप अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, तस्बीहात पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और फजर के बाद रोशनी निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ज़रा गौर से समाअत फरमाइएगा। फजर की नमाज़ आपने अदा की, आप फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जा नमाज से नहीं उठेंगी और जा नमाज पर ही बैठी रहेंगी और इबादत में मशगूल रहेंगी। और जब सूरज निकल आएगा, रोशनी हो जाएगी, 20 मिनट के बाद आपने 4 रकात नमाज नफिल इशराक के अदा करने हैं। उसी तरीके से ये नमाज़ अदा की जाती है जिस तरह हम बाकी नमाज़ पढ़ते हैं। आपने नियत करनी है, नियत करती हूँ 4 रकात नमाज नफिल इशराक वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर आप पहली रकात में सना पढ़ेंगी, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगी, कोई सी भी सूरत आपको याद है तो सूरत पढ़ेंगी। इसी तरह आप पूरी नमाज को अदा करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी रकात में फिर आप सूरतुल फातिहा पढ़ेंगी, दूसरी सूरत पढ़ेंगी, फिर उस रकात को अदा करेंगी। तीसरी रकात में भी आपने यही सब करना है और चौथी रकात में भी। गर्ज़ कि जिस तरह हम और नमाज़ पढ़ते हैं आपने इसी तरह ये 4 रकात नमाज नफिल इशराक अदा करनी है। अब मैं बताती हूँ कि इसकी खुसूसियत क्या है। जी हाँ, आप नमाज फ़जर के बाद अपने मुसल्ले पे बैठी रहीं, इबादत इलाही में मशगूल रहीं और सूरज निकलने के 15 से 20 मिनट के बाद आपने ये 4 नफिल अदा किए तो आपने अपने घर बैठे एक हज और एक उम्रे का सवाब पा लिया। तो कितनी खुशी की बात है हमारे लिए कि देखें, हम ये सोचते हैं कि अल्लाह के घर जाने के लिए हमारे पास ढेरों पैसे नहीं हैं, हमारे पास कोई आमदनी नहीं है। हज़ारों लोग हर साल हज की सआदत हासिल करते हैं, उम्रे की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह पाक तो हमें भी इतना नवाज दे कि हम भी हज करने के लिए जाएं, हम भी उम्रा करने के लिए जाएं। अगर क्या ही अच्छा हो कि हम अपने घर में बैठे एक हज और एक उम्रे का सवाब हासिल कर लें। हमारी इस्तिताअत नहीं है, हमारी अभी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है कि हम इतने पैसे खर्च करके अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम लोगों के दिलों की मुरादें पूरी करे जो चाहता है अल्लाह के घर का दीदार करने के लिए। अल्लाह ताला ज़राए ऐसे बना दे, उनकी आमदनियों में इतना इजाफ़ा फरमा दे, इतनी बरकत अता फरमा दे कि आप सब हर साल हज पर जाएं, बार बार जाएं।
عمرے پر جائیں، بار بار جائیں، اللہم آمین ثم آمین۔ تو کوشش کیجئے نماز فجر کے بعد اپنی جائے نماز پہ آپ بیٹھی رہیں گی، آپ نے عبادت کرنی ہے، اور جیسے ہی روشنی نکل آتی ہے، 7:45 بجے روشنی نکل آتی ہے، آپ نے 7 بجنے میں 5 منٹ کم ہو یا پورے 7 بجے اگر آپ چاہیں تو یہ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ 5:30 بجے اٹھتی ہیں صبح فجر کی نماز کے لیے تو 5:45 تک آپ نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پون گھنٹہ آپ نے عبادت کرنی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا تو کیا ہی اچھی بات ہو۔ اگر آپ روز یہ کام نہیں کر سکتی تو اس دن یہ کام کر لیں جس دن بچوں کے اسکول کی چھٹی ہو، آپ کے ہسبینڈ کی چھٹی ہو، تاکہ آپ یہ سوچیں ہی نہیں کہ میں نماز فجر کے بعد تو مجھے گھریلو کام کاج میں لگنے ہوتے ہیں تو میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ نماز ادا کروں۔ تو اگر آپ ہفتے میں بھی ایک بار یا ہفتے میں 2 بار یہ نماز ادا کریں گی تو آپ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کریں گی۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے، اور اس کے علاوہ اشراق کی نماز کو بھی پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اور گھر بیٹھے ڈھیروں نیکیاں کمانے والا بنا دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو میری پسند آئے تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔